सो बेटा अब हम जो है बैलेंस शीट की वीडियो कर रहे हैं शूट, ठीक है। तो अभी बैलेंस शीट जो है आपको पता ही है, इसकी दो साइड्स होती हैं, एक लाइबिलिटी और एक एसेट। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने फुल लिखना है, डेबिट और क्रेडिट। वीडियो लंबी ना हो जाए इसी वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो लाइबिलिटी साइड आप कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, हमेशा आप लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करते हो कैपिटल से। तो कैपिटल आपको जो है वो गिवन है, दैट इज़ मोहन्स कैपिटल 22880। आप इसमें जो पीछे आपने नेट प्रॉफिट निकाला बेटा वो आपने इसमें लिखना है। सो नेट प्रॉफिट जो है आपका वो है 4985। तो आपका वो बन गया 27865 टोटल करके। अब इसमें से आप क्या है हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग लेस होती है। ड्राइंग भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, दोनों लेस होती हैं। कैपिटल का जो अगर इंटरेस्ट गिवन हो तो वो ऐड हो जाता है, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ड्राइंग्स ही है, तो हम ड्राइंग्स ले रहे हैं। एंड ड्राइंग्स कितनी है आपके पास, ड्राइंग्स है 1320, इसके नीचे ही गिवन है बेटा, तो वो आ गया 1320। अब इसमें से हमने ये भी लेस कर दिया, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ गया 26445। इसके अलावा हमारी लाइबिलिटी क्या है, इसके बारे हम लाइबिलिटी देखें तो हमारे पास यहाँ पे बीपीज भी हैं। बीपी होते हैं बिल पेबल, जो हमने पे करने होते हैं पेमेंट। तो बिल पेबल आपको दिए हुए हैं बेटा 550। और उसके साथ जो है हमारे पास और कुछ है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिट बेटा आपको दिया, अपने कॉपी अपने बुक प्लीज़ साथ रख लेनी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ आपको अमाउंट सही ना दिखे। 11th क्वेश्चन है, मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी। सन्ड्री क्रेडिट आपको दिए हुए हैं बेटा 24,400 के आपके आगे सन्ड्री क्रेडिट। उसके अलावा जो है कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका हम टोटल कर लेंगे, दैट विल कम 51495। फिर हमारी एसेट साइड देखेंगे, एसेट साइड कैश से शुरू कर लेंगे, लिखा है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हमारे पास कितना है बेटा, कैश एट बैंक है हमारे पास 2926। और उसके अलावा हमारे पास कैश इन हैंड भी है, वो यहाँ पे गिवन है इस साइड को, दैट इज़ हेयर। तो कैश इन हैंड है बेटा हमारे पास 264 इज़ योर कैश इन हैंड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर्स को कितना इजी है देखना। पहले जो गिवन है हम अंदर लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स जो है 2926 ही लिखेंगे। इसमें से न्यू बैड डेट्स लेस करने होते हैं। ओल्ड बैड डेट्स जो है अंदर उनका एक बार ही ट्रीटमेंट होता है, जो कि डालते हैं हम P&L अकाउंट में। पर जो बाहर वाले बैड डेट्स होते हैं वो P&L अकाउंट में भी आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जो चीज़ें होती हैं उनकी 2 बार एडजस्टमेंट होती है, वो P&L अकाउंट में भी आएंगे बेटा, ठीक है। और वो P&L के साथ आपके बैलेंस शीट में भी डेटर से निकलेंगे। तो हमने लिखा न्यू बैड डेट्स और न्यू जो चीज़ें हैं, न्यू प्रोविज़न भी, दोनों चीज़ें न्यू हैं और दोनों चीज़ें 2 बार आएंगी, एक बार P&L में, एक बार हमारी बैलेंस शीट में। दोनों को हमने लेस किया, 2926 माइनस 6 और न्यू प्रोविज़न दी 146, इट विल कम 2774, ठीक है। और एक चीज़ मैंने थोड़ी सी P&L अमाउंट में आपको मैं खुद थोड़ी गलत कह दी थी मैंने। जो हमारा बेटा P&L अकाउंट था, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, जो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 440 बनता था, रिसीव इनकम थी 440 बनती थी, पर हमने रिसीव की थी 330 सिर्फ, 110 आउटस्टैंडिंग थी हमारी, वो हमारा एसेट बनेगा। अगर कोई इनकम है हमारी पेंडिंग है, अभी हमने नहीं रिसीव की, वो एसेट बन जाता है। और अगर हमारी कोई पेमेंट है वो हमने अभी नहीं दी, वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इसलिए जो हमने नहीं रिसीव किया 440 में से 110 अभी हमने नहीं रिसीव किया, पर यहाँ पे हमने फुल अमाउंट डालना था, वो हमारा एसेट बनेगा। अब तो इसको हम लिख लेते हैं, हमारा एसेट अक्रूड लिखते हैं इसको, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था हमारा, दैट इज़ कितना था 110 हमारा इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो लोन है वो भी हम इसमें लेंगे, ठीक है। सो जो हमारा लोन है बेटा वो कम्प्लीटली हमारा लिखा जाएगा यहाँ पे 444, वो लिखा जाएगा 44044। रिकमेंड अक्रूड इंटरेस्ट बेटा 110 नहीं है, सॉरी, अक्रूड इंटरेस्ट 330 है, 110 तो रिसीव कर लिया है, सॉरी। इसमें भी मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। 440 बनता था, ध्यान से देखिएगा, 44
1000 है, उसका हम 10% करें तो 440 रुपये आने चाहिए थे, लेकिन रिसीव कितने किए ये देखिए ज़रा। रिसीव हमने बेटा कर लिए हैं, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन टू कृष्णा आ चुका है 110, मतलब 110 रिसीव्ड है। तो आउट मतलब पेमेंट अभी जो लेनी रहती है उससे हो 330, तो 330 लेनी रहती है, 110 हमारी रिसीव हो चुके तभी वो 440 बन रहा है। इट मीन लेनी 330 रहती है, सो दैट वाई मैंने 330 यहाँ पे लिया। ठीक है, 440 में से 110 आ चुके हैं, 330 नहीं आए, दैट्स इट। तो लोन भी साथ पूरी हमारी एसेट है क्योंकि हमने किसी को दिया है, 4400 है। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो भी यहाँ पे लिया जाता है। तो वो कितने का है, दैट इज़ 7260। उसके बाद हम सब चीज़ें वो ले लेंगे, जैसे लूज टूल था उसकी जो लास्ट में हमें उन्होंने बताई दी थी कि क्लोजिंग में वो 176 का रह जाता है। फिर हमारी आ जाती है, इसको हम बेटा इसके बराबर ही लिखते हैं, तो यहाँ से हम काट देते हैं, सॉरी, क्योंकि हम इसको बराबर लिखेंगे यहाँ पे। अगर ये नीचे जा रहा है तो बाद में इसकी देख लेंगे कहाँ इसकी बैलेंसिंग होती है, उसमें लिख देंगे। तो लूज टूल के बाद जो है हमारे पास फर्नीचर है, जो कि था हमारा 550 का, और इसमें हमने डेप्रीशिएशन लगा दी थी बेटा, लेस की थी 55 की, तो बच जाता है हमारे पास 495। फर्नीचर के बाद हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी जो कि थी 9900 की, उसमें से हमने डेप्रीशिएशन लेस की थी 3300 की, क्योंकि वो थी 33.33%, तो वो आ गया हमारे पास 6600 अभी बच गया इसका अमाउंट। उसके बाद हमारा सिर्फ था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो थी वो 6600 की थी, उस पर हमने डेप्रीशिएशन जी, तो उस पर उसके नीचे हमने डेप्रीशिएशन काउंट की थी, दैट इज़ 330, वो भी हमने लेस की, तो वो हमारा आ जाता है 6270। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, इनपुट हमारा ज़्यादा है, आप मेरे इस पेज पे देख सकते हो। मैंने आपको बोला था कि इनपुट अगर ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो एसेट साइड डाला जाता है। तो हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किया था तो हमें पता चला गया था कि 50,000 इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट 40 है, तो कितना ज़्यादा है, इनपुट एक्सेस अमाउंट 10,000 है, वो हम एसेट साइड डाल देंगे लास्ट में। तो हमने उस लिख दिया इनपुट CGST और इनपुट SGST कितना, 10,000 और 10,000। तो ये सारा टोटल करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाता है, तो हमारे पास दोनों का टोटल जैसे ऊपर भी था 51,495 एंड 51,495, दैट इज़ योर टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। इसकी फ़ोटोज़ तीनों की मैं आपको उसमें डालूँगी। बस ये थोड़ा सा था कि आपका जो लोन है, कुछ भी दिक्कत नहीं थी राजे उसमें, कि वो 4400 का 10% बनता है बेटा। ठीक है, तो अब अगर वो 440 बनता है, 4400 का 10% 440, 110 रिसीव है तो 330 आपको मिलना है, वो आपका एसेट बन गया, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना था। थैंक यू राजे।